चुनाव में परिणाम हम लोग के पक्ष में आने के बाद हम संकल्प लिए थे कि आने वाले अगला साल तक 5 साल में इस क्षेत्र से जातिवाद की राजनीति और क्षेत्रवाद की राजनीति को मैं दूर कर दूंगा। और उस अनुसार से हमने काम किया है और आज ठीक विपरीत है। पिछले साल ऐसा कोई एक समाज नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई जात नहीं है जिस जात में हम लोग इस 5 साल में नगर पालिका से जो भी सरकार के द्वारा जो भी स्कीम आए, नगर पंचायत से हम लोग को जो भी मिला, एक एक जाति को समीकरण में रख करके काम किए, एक एक क्षेत्र को काम किए। मैंने किसी जाति और किसी क्षेत्र के लोगों को वंचित नहीं किया किसी भी योजना से। देश प्रदेश की राजनीति में राजद का A to Z का फंडा अब नगर निकाय के चुनाव में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। यह चुनाव भले ही पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ा जा रहा है, मगर पार्टी के वैसे कार्यकर्ता जो इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वो नगर निकाय के चुनाव में भी इसी दाव को चलकर अपनी जीत को सुनिश्चित करने में लगे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं सुजीत कुमार, जो वार्ड संख्या 22 से अपना नामांकन किए हैं। इनका कहना है कि इनके टक्कर में कोई नहीं है। अपनी जीत का दावा ये अपने काम को आधार मानकर बता रहे हैं। दरअसल पिछले नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रत्याशी की इन्होंने मदद की, उनकी जीत हुई, जिसके बाद उसके साथ मिलकर क्षेत्र के विकास में उनका सहयोग किया। हालांकि इस चुनाव में ये खुद प्रत्याशी हैं, ऐसे में देखना लाजमी होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा जताती है। आप किस पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं और कहां से किए हैं? लालगंज नगर परिषद वार्ड संख्या 22 से हम वार्ड पार्षद के लिए हम अपना नामांकन किया। इससे पहले आपका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है क्या रहा है? हम युवा राजद का राजनीति कर रहे हैं पिछले लगभग 10 साल से, और नगर परिषद में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। और पिछले 5 साल से हम अप्रत्यक्ष रूप से पार्षद प्रतिनिधि के भी तौर पर काम किया। इस आरजेडी से आप बिलोंग कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और एक पद पे भी हैं। इस चुनाव में उसका कितना नफ़ा नुकसान होने जा रहा है आपको? देखिए, नगर निकाय का चुनाव है, इसलिए पार्टी बेसिस का कोई यहाँ विशेष दिख नहीं रहा है कि न उससे न लाभ है न नुकसान, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। यहाँ खुद व्यक्ति जो उम्मीदवार है उसके छवि पर काम कर रहा है, उस पर राजनीति हो रहा है। तो लगता है कि इस रूप में आपको कोई नहीं देखेगा, एक घर के समान के रूप में देखेगा, वोट करेगा? बिल्कुल, हम जिस तरह से क्षेत्र में घूम रहे हैं, बिल्कुल मुझे बहुत स्नेह आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। चुनाव में जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो क्या कुछ है आपके यहाँ जातीय समीकरण? देखिए, हमारे वार्ड में लगभग 14 जाति हैं और हर जाति में मेरा अपना प्रभाव है, व्यक्तिगत प्रभाव है, जिससे मुझे लगता है कि हर जाति और हर समाज के लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं और बहुत बढ़िया सहयोग सभी लोगों से मुझे मिल रहा है। मुझे ऐसा जाति का कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है, हर जाति का लोग मेरे साथ है। हर जाति का लोग साथ है, ये आपका विश्वास है, लेकिन आरजेडी से बिलोंग करने के कारण क्या लगता है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ खास नहीं पड़ रहा है। अपनी जीत का आधार क्या है? हमारा जीत का आधार है कि पिछले चुनाव में हम अपने इस पुराना वार्ड नंबर 15 से हम तैयारी में थे और चुनाव आया तो क्षेत्र सुरक्षित हो गया। क्षेत्र सुरक्षित होने के बाद हम लोग तो मैदान से बाहर हो गए, लेकिन सुरक्षित सीट पर ही जो लोग उम्मीदवार आए, उसी में हम लोग एक उम्मीदवार को हम लोग अपना तन मन धन से सहयोग करके उसको जीत दिलाने का काम किए थे हम लोग, और उसका प्रतिनिधि के तौर पर और मिलजुल करके हम दोनों लोग काम किए हैं। और पिछले 5 साल में पिछला चुनाव में मुझे ऐसा लगता था कि जाति फैक्टर काम कर रहा है, क्षेत्र फैक्टर काम कर रहा है। पिछले चुनाव में परिणाम हम लोग के पक्ष में आने के बाद हम संकल्प लिए थे कि आने वाले अगला साल तक 5 साल में इस क्षेत्र से जातिवाद की राजनीति और क्षेत्रवाद की राजनीति को मैं दूर कर दूंगा। और उस अनुसार से हमने काम किया है और आज ठीक विपरीत है। पिछले साल मुझे लगता था
कि जातिवाद की राजनीति यहाँ है, क्षेत्रवाद की राजनीति है, लेकिन इस बार 1% भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि जातिवाद कोई फैक्टर काम कर रहा है, क्षेत्रवाद फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई एक समाज नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई जात नहीं है जिस जात में हम लोग इस 5 साल में नगर पालिका से जो भी सरकार के द्वारा जो भी स्कीम आए, नगर पंचायत से हम लोग को जो भी मिला, एक एक जाति को समीकरण में रख करके काम किए, एक एक क्षेत्र को काम किए, मैंने किसी जाति और किसी क्षेत्र के लोगों को वंचित नहीं किया किसी भी योजना से। ऐसा क्यों न माना जाए कि आप खुद चुनाव में इसलिए ये बातें कर रहे हैं, आज खुद प्रत्याशी हैं? मेरे पास प्रमाण है, ग्राफ है, अगर आप समय दीजिएगा तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना में किस जाति को कितना दिए हैं, शौचालय कितना किस जाति को दिए हैं, सड़क रोड नाला जो बना है किस टोला किस मोहल्ला में हम कितना करवाए हैं, इसका सबका मेरे पास साक्ष्य हम देंगे। तो पिछले बार जिनकी मदद की है वो इस बार आपकी मदद में हैं? बिल्कुल 100% मेरे मदद में है, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, हमारा नामांकन वो गवाह भी है। आपकी जाति से 2 प्रत्याशी हैं, ऐसे में अपनी जाति को अपनी तरफ मोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, पिछले 5 साल में मेरा काम जो है वो आज बोल रहा है। चुनाव लड़ने से नहीं होता है, समाज के लिए हम कुछ करेंगे ना तब जाके हमको लोग एक्सेप्ट करेंगे। लड़ने के लिए कोई लड़ जाए, लड़ने के लिए हम भी सभापति का चुनाव लड़ सकते थे, विधायकों का चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सिर्फ लड़ने से नहीं ना होगा। चुनाव के समय वो क्यों आए? एक काम यदि उन्होंने किया है समाज के लिए तो हमको बता दें। चुनाव लड़ने से नहीं ना हो जाएगा, और कहीं कोई दिग्भ्रमित नहीं है। लोग समझ रहा है कि कौन जीतने के लिए खड़ा है, कौन हारने के लिए खड़ा है, कौन हराने के लिए खड़ा है, कौन किसी को जिताने के लिए खड़ा है। ये लोग समझ रहे हैं, चूंकि लोकल पॉलिटिक्स है, एक एक लोग इस चीज से वाकिफ है कि कौन किसके इशारा पे काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर उसमें कई लोग आपके अनुसार केवल जीतने के लिए खड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं किसी को हराने के लिए खड़ा है, किसी को सबका एक उद्देश्य है कि किस तरह से सुजीत को हराया जाए। कौन जीतेगा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ सुजीत हार जाए कोई जीत जाए इससे मतलब है। और मुझे नहीं लगता है कि सब का गलतफहमी दूर हो जाएगा, इसलिए कि वोटिंग जनता को करना है और जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आपके क्षेत्र की मूल समस्या क्या है जो आपको लगता है कि हम जीतेंगे तो इस पर काम करना बेहद जरूरी है? जल निकासी, सड़क सबसे बड़ा समस्या, क्योंकि पिछले वर्ष की जल जमाव की समस्या काफ़ी किरकिरी हुई उस समय के नेताओं की। आज भी लोग कहते हैं कि वो याद जब वोट मांगने आएंगे तो हम याद कराएंगे। देखिए, पिछले साल का जो लालगंज में हुआ वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन वो होने के पीछे कुछ नेता का भी लापरवाही है। इतना दिन से जो लोग सिस्टम चला रहे हैं उनको इस विषय पर सोचना चाहिए था। कोई रोड मैप होता, डीपीआर तैयार होता, कोई बड़ा योजना होता पानी जल निकासी का। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ जो भी है, एक तो जो नाला निर्माण हुआ, सब नाला कहीं ना कहीं माने मिट्टी से भर दिया गया, उस पर घर बना दिया गया, दुकान बना दिया गया। कौन रोकेगा इसको? आप लोग प्रतिनिधि थे, जो यहाँ जीते उनके प्रतिनिधि थे आप, आखिर ये जिम्मेवारी तो आप ही लोगों की थी। देखिए, नगर में ये मामला सबसे बड़ा बात है कि हमरा जिस क्षेत्र से हम प्रतिनिधित्व करते हैं वो लालगंज से सबसे आउटसाइड पड़ता है, और ये मुख्य ये सब समस्या मेन मार्केट का है। और मार्केट में हमारे पास प्रमाण है कि लालगंज नगर पालिका में जब हम लोग गए थे 2017 में, अतिक्रमण पर नगर पालिका को जो जमीन सब जो लोग अवैध कब्जा कर रहा है उस पर, गुदरी पर मार्केट है उस पर, इस पर हम लोगों ने लगातार प्रयास किया। फलाफल क्या निकला? लेकिन इस पर वोट बैंक की राजनीति की वजह से हम लोग को दबा दिया गया, इस बात को नहीं बात सुना, क्योंकि यहाँ सिर्फ वोट बैंक से लोगों को मतलब है, चुनाव कैसे जीते इससे मतलब है। लालगंज के तरक्की से किसी को कोई लेना देना नहीं। जो आज आप बात बोल रहे हैं वही जनता कहती है आप लोगों के खिलाफ कि यहाँ केवल वोट से मतलब रहता है, नेताओं को विकास से कोई मतलब नहीं होता है। आप भी इस भाषा को आज दोहरा रहे हैं। जी, हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि 5 साल में हम लालगंज में सिस्टम में देखे हैं, और जहाँ तक कि हमारी बात है, हमारे वार्ड की बात है, तो हमने पिछले 5 साल में जो किया है पूरा डाटा मेरे पास है। और पूर्व में यहाँ जो भी प्रतिनिधि बने
हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि किसी प्रतिनिधि के द्वारा इतना पहल नहीं किया गया विकास के प्रति जितना पहल हमने किया है इस 5 साल में, जिसका जीता जागता उदाहरण 2-3 काम हमने यहाँ कराया है जो सब लोग के नज़र के सामने है। एक ठाकुर टोला है जहाँ आज़ादी के 70 साल बाद भी यानी 2017 तक उस टोला में बिजली नहीं थी, जिसके लेकर के हमने बिजली ऑफिस में धरना दिया, पुतला दहन किया, चक्का जाम किया, तालाबंदी किया, तरह तरह का जन आंदोलन करके हमने हर उसमें बिजली का खंभा तार लगवाने का काम किया, चुनाव जीते। एक रविदास टोला है, लगभग 500 आबादी उस टोला में सड़क नहीं है जाने के लिए, और इस हमसे पहले जो भी प्रतिनिधि यहाँ बने कभी उनके द्वारा प्रयास भी नहीं किया गया। बनता नहीं बनता वो दूसरी चीज़ थी, प्रयास तक नहीं किया गया। लगातार 2 साल प्रयास करके हमने सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके 3-3 फीट दोनों साइड से जगह लेकर के 6 फीट का रास्ता हमने स्वीकृत करवाया नगर से बनाने के लिए। इंजीनियर के लापरवाही की वजह से एस्टीमेट कम बना, जिसके वजह से वह काम अधूरा रह गया, जो यदि मैं जीतता हूं तो सबसे पहले उस काम को करूंगा। लेकिन वह क्षेत्र 23 में अब चला गया, 22 इस वार्ड का हिस्सा नहीं रहा वह क्षेत्र, लेकिन वहां भी हमारा प्रतिनिधि चुनाव लड़ रही है। अगर हमको मौका मिलता है तो निश्चित रूप से सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि उस सड़क का जो अधूरा काम है उसको पूरा करें। कुल मिला के जो जल जमाव पर DPR तैयार करने की बात थी, ये आश्वासन आज से 1 साल पहले मिला था जब जल जमाव था। जनता को ये कहा जा रहा था, जो भी नेता घूमते थे जाते थे सब लोग ये कहते थे कि खाली चाची पानी निकले दे तो ओकरा सारा व्यवस्था करवा दो। कहाँ गया वो व्यवस्था, कहाँ गया वो? इस पर हम लोगों ने लगातार नगर परिषद कार्यालय में प्रयास किया, लेकिन जो वहाँ सभापति थे या सभापति को संचालन करने वाले लोग थे, इस पर कोई पहल नहीं किया, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 100% निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि 5 साल में हमने किसी भी जनता को किसी भी काम के लिए नगरपालिका का चक्कर नहीं काटने दिया, ब्लॉक का चक्कर नहीं काटने दिया, थाना का चक्कर नहीं काटने दिया, या हम अपने घर का चक्कर या अपने पार्षद जो हमारे राधिका देवी थी उनके घर का चक्कर काटने नहीं दिया। जो भी काम हो हमने एक दरवाजे पर जा कर के काम कराने का काम किए हैं। किसी पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़ा है, सीधा कहे तो हमने होम डिलीवरी करने का काम किया है। 5 साल में ऐसा कोई सप्ताह नहीं होगा जिस सप्ताह में हम किसी दरवाजे पे नहीं गए हैं। कहे तो सबसे ज़्यादा फील्ड में यदि समय दिए हैं तो हम दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको परिश्रम का फल मिलेगा? बिल्कुल, अंतराल भी मेरा ज़्यादा होगा। पिछले बार 42 वोट से जीते थे, इस बार कम से कम जीतेंगे तो उसके 3 गुना वोट से जीतेंगे।